लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे ये जाएगा। हम लोग ना दो डिस्काउंट में से कोई एक डिस्काउंट गिवन होता तो वो निकालने का काम कर रहे थे। ठीक है, एक दुकानदार ने X% और X% के दो छूट दिए। ठीक है, पर दो वस्तु बेची। दो छूट पर एक वस्तु बेचनी चाहिए, दो वस्तु बेच रहे। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य में 25 रुपये और 16 रुपये था, एक्स का मान क्या है? ट्राई करोगे तो बताओ, नहीं तो फिर करते हैं। बाजार मूल्य का मतलब एमआरपी की बात कर रहा है और बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। करे, देखो सुनो, कोई वस्तु थी, हमें नहीं पता। ठीक है ना? वो पहले 25 रुपए की थी, उससे फिर एक डिस्काउंट लगाया X% का, और वो इतने की होगी। फिर एक दूसरा डिस्काउंट लगाया X% का, फिर लास्ट में वो कितने की बिक्री है? 16 रुपए की। अब यहाँ पे दो तरीके करने के। अगर आई होप आपको याद होगा अगर, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे थे। ये भी एक तरीका था जो हमने किया था, ये वाला। ठीक है, तो इस बार तो दोनों ही आपको एक्स दे रखा, तो बेटर तो ये कि आप ऑप्शन से कर लो तो बहुत सही है। नहीं तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मान के चलो 25 की चीज है, पहले आपने लगाया डिस्काउंट एक्स का, फिर आपने लगाया डिस्काउंट एक्स का। अब यहाँ पे एक्चुअली 100 - x लिखते थे हम लोग, है ना, माइनस करके लिखा जाता था, बट मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। लास्ट में कितने की हो गई है? ठीक है ना, तो यहाँ से x² बराबर में हो जाएगा 16 इंटू में 100 इंटू में 100 अपॉन में 25। तो 25 × 100 हो गया हमारा। इस पर रूट चढ़ा देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 16 × 4 × 100। तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 100 का तो कितना आ रहा है? 420 आ रहा है। ये 420 जो आ रहा है ना, ये फिर ये तो दिक्कत कर जाएगा। एक काम करो, इसको ऑप्शन से ट्राई करो, ज़्यादा सही है। इससे भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो सुनो, एक कोई भी ऑप्शन अजम से ले लो। मान लो 20% मैं ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो देखो, पहला डिस्काउंट अगर 20% का है तो कितने का बिकेगा वो? 80 का। फिर दूसरा डिस्काउंट भी 20% का, तो कितने का बिकेगा? 80 का। अगर सॉल्व करके 16 आ रहा है, इट मीन्स कि ओके है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 25 चौक 100 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। तो कितना आ रहा है? ये 16 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 100 - x रख के 320। 100 - 100 - x रख के करो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरा तरीका क्या पता है? देखो, 25 का 16 हो रहा है ना ये, तो कितने का कम हो रहा है? बटे में, गुणा में, तो टोटल कितना परसेंट बन रहा है हमारा? ये 36%। ऐसा कौन सा डिस्काउंट है सक्सेसिव निकालने पे जिसका 36% बन जाए? याद है ना? उससे आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा बहुत है जो आज ही निपट जाए।
ओके डन, आगे बढ़ जाए। करो ट्राई, इसको देखो क्या कहना चाह रहे यहाँ ये जो क्वेश्चन था ना जिसको हमने फ्रैक्शन वाइज किया था, इसका ये जो फ्रैक्शन वाइज किया था इसको भी देखो एक बार आप लोग। यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ की, देखो सुना, एक्स बाई 100 ले लिया हमने और यहाँ भी एक्स बाई क्या ले लिया हमने, बराबर में क्या रहा हमारा फाइनल प्राइस। ठीक है, तो आपको पता है ये 4 पे कट गया तो ये कितना हो गया, ऊपर एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया, बराबर में हो गया हमारा, तो इधर चला गया तो कितना हो गया ये 6400, तो 6400 हो गया, तो फिर 6400 का स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट 8 और 80, एक्स की वैल्यू 80, आपने घटाया नहीं था यहाँ पे, तो अब घटाओ कितना बच गया हमारे पास, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इस पे एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है, फेस्टिवल्स में एक कंपनी इस पर डिस्काउंट दे रही है जो कि 10% है। ठीक है, और x% का एडिशनल डिस्काउंट भी शायद दे रही है, हाँ एडिशनल डिस्काउंट भी दे रही है। तो दोनों का यूज करके एक बंदा जो है 400 का सामान सीधे 216 में ले लेता है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ये तो कर चुके हम लोग इस टाइप का। सुनना ध्यान से भाई, एक डिस्काउंट तो दे दिया कितने का, 10% का ना, चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, वो वाला फॉर्मूला याद है जो हमने लास्ट में जाते जाते किया था लास्ट का, देखो 10% का डिस्काउंट मतलब 10 का सामान कितने में, 9 में मिल रहा है ना भाई। ध्यान से सुनना जो लोग नए हैं, 10% का मतलब होता है इस 10 बटे में, ये जो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ये कट गया तो कितना आ गया 1/10, तो 10 रुपए का सामान है, इस पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे देने की वो कितने का सेल होगा, 9 रुपए, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे। दूसरा देखो सुनो, दूसरा डिस्काउंट एक्स का है ना, तो हमें नहीं पता एक्स एक्स का डिस्काउंट दिया तो एक्स का सामान वाई में चला गया, मान के चलो ऐसे मान लेते हैं, और इसके करने के बाद जो हमारा 400 का सामान था वो ओवरऑल कितने में चला गया फिर 200, तो आपको पता है ऐसे एक्स की वैल्यू हमने कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, तो वो कितनी आएगी 40 आ जाएगी ना, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा वाई का मान, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 40 का सामान 24 में, चाहो तो और काट लो नहीं तो कोई बात नहीं, 16 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे, इनटू में 100। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, बाकी एक्स मान के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। करें अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, बहुत ही ध्यान से करना, अगला क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमावने वाला है, लैंग्वेज इसकी घुमाने वाली है, कीजिए ट्राई।
करें ट्राई। पहले ये बताओ आप लोग इसमें अजम्पशन क्या क्या ले रहे हो? वैल्यू तो 1500 है और दो डिस्काउंट दे दिए, X% का दो डिस्काउंट दे दिए, है ना? फिर क्या हो जाता है वो? मतलब अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो क्या कि 1500 का सामान था, दो डिस्काउंट इसने X% के दे दिया, एंड आफ्टर दैट दिस प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एट रुपीज 587.4? नहीं सोच रहे ना ऐसा? बहुत सही बात है, ऐसे सोचना भी नहीं है। ये जो दिया है आपको, ये फाइनल प्राइस थोड़ी है, ये तो डिस्काउंट अमाउंट है। तो फाइनल प्राइस क्या होगा? इनका जो गैप होगा वो फाइनल प्राइस होगा, है ना? तो घटा लो जरा आप लोग, 1500 का सामान था और इतने का अमाउंट वाइज डिस्काउंट है बेसिकली ये, ठीक है ना? तो कितने का बिकेगा वो सामान, आप लगा लो हिसाब। देखो सुनो, 1500 का सामान था, एक्स का हो गया, ठीक है, और ये 1587 रुपए 4 पैसे घटा दो, तो देखो छह दे दी, .6 दे दिया तो 88, 88 और 12 600, 600 और 900 1500, यानी कि 912 रुपए 60 पैसे आ जाएगा ये, ठीक है? इतने का गैप है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा के नीचे क्या, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? डेसिमल जीरो, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, काट लें इसको, कट जाएगा, 15 छक 90, हाँ कट जाएगा, 15 छक 90, 0 15 ठेक 100, 15 चौक 60, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 6084 गाइज। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है प्रोबेबली? 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं सर, 80 का तो 6400 होता है। तो लगा लो उस हिसाब से अब कितने का होगा। 80 का तो 64, तो 80 का तो होगा नहीं, 78 का लगा लें क्या? 75 का कितना होगा? 56 55, हाँ तो वही 78 का होगा ही, ठीक है ना? क्योंकि देखो आपको हमने पढ़ा था, नंबर सिस्टम याद करो, 75 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, और 56 56 25, और 80 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो उसके बीच में एक ही संख्या जिसका लास्ट में 4 आएगा, 8, यानी 78 का हो जाएगा ये, ठीक है? तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया हमारा? तो 100 में से घटाओगे तो बचा कितना हमारे पास? 22, ठीक है ना? तो 22 हो गया। अब ये कहना क्या चाह रहा है, क्या है कि अगर सिंगल डिस्काउंट दे तो कितने का पड़ेगा वो सामान? तो सामान कितने का था हमारा, और 22% का एक डिस्काउंट देना चाह रहा है वो। 1500 का सामान था तो 22% का डिस्काउंट दे दोगे, यानी कि बोले तो कितना, 78 का, ठीक है? तो कितने का? 15 × 120 का 12, 15 7 105, और 12 105 और 12 117, यानी 1170 का सामान पड़ेगा वो, ठीक है? ये कह रहा था सर प्लेलिस्ट भेज दिए, फिर नहीं आ रहा बंदा। सही सवाल है ये, कैलकुलेटिव अगर नहीं समझोगे इस बात को तो यहां फंस जाओगे आप लोग, यही करते रहोगे, कुछ आएगा नहीं रिजल्ट इसका, ठीक है? ओके आगे बढ़े। करें नेक्स्ट।
चलो आ जाओ। 10,000 रुपये MRP है, वस्तु का विक्रय मूल्य, 3 डिस्काउंट दे दिए इस पर, 20%, 10% और K% का जितने का बिका। तो ये इसमें भी आया था, पेपर में भी आ चुका है और मॉक में भी आया था कुछ दिन पहले, एक फेसबुक वाले मॉक में। ट्राई करो इसको। तीन डिस्काउंट है, फिर के का मान आ जाएगा, तो अपने को बताना है K+20 के बाद कितना डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ, K+20 का डिस्काउंट देने के बाद कितना अमाउंट आएगा 10,000 पे, वो बताना है आप। करे मित्रों, आओ देखो सुनो। पहला सामान कितने का था? 10,000 का। फर्स्ट डिस्काउंट कितने का है? 20% बोले तो कितना है? 10% के लिए एक जीरो छुपा, तो 10% अगर 1,000 है तो 20% इसका डबल कर लो, यानी कि 2,000 माइनस कर देंगे तो कितने का हो जाएगा वो? 8,000 का। फिर 10% का डिस्काउंट बोले तो 800, यानी कि 7200 का बिक गया। अब 7200 का कितने का बिक रहा है वो? 6120। यहां पे देख लो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारी। कितने का गैप है इसमें? 1080 का अपॉन में 7200 और इंटू में 100, क्योंकि यहाँ पे K% का डिस्काउंट दे रहा है, वही हम निकाल रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इंटू में 100 हो गया हमारा, 12 6 72, 12 में 108 हो गया, 15 6 90 हो गया, तो यानी K का मान कितना आ गया हमारा? 15%। लेकिन हमें बताना K+20 यानी कि 15+20 यानी कि 35% करना है हमने, इसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करके करेंगे। तो अब देखो 10,000 के सामान पे अगर तुमने 35% छोड़ दिया है तो बचा कितना हमारे पास? 65%, यानी कि वो सामान फाइनली कितने का बिकेगा? ठीक है, 6,500 रुपए का बिकेगा। वही तो क्या? हाँ, ले तो लिया, पहले 20 लिया, फिर 10 लिया, फिर के लिया। फ्रैक्शन में लेना चाहते हो? हम्म क्योंकि यहाँ पे इसने देखो सुनो, पहले तो इसने ये बोला है कि 10,000 पे 3 डिस्काउंट दिए, इतने का बिका, तो यहाँ से हमने के का मान निकाल लिया। यानी यहाँ तक सवाल हो गया। अब कह रहा है क्या है कि हमें ये बताओ कि अगर मैं K+20% का डिस्काउंट दूं, तो अब देखो के तो हमारा 15 आया, तो अब हमें केवल इसका बताना है, इन तीनों का नहीं बताना हमें। ठीक है ना? तो मैंने सिंगल 35% निकाल लिया, कितना होता है? नहीं 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 नहीं, एक साथ निकालना है, प्लस करके ना उसके बाद निकालना है। करें भाई नेक्स्ट? चलिए आइए। सुनो सुनो सुनो, ट्राई करना चाहते हो? एक बात सुन लो पहले, फिर ट्राई करना। सुनिए, आपको पता है किसी भी सवाल में गाइज आप सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो। कैसे?
ध्यान से देखना, अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो आप 100 में से घटा देना, और अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो आप 100 में जोड़ देना। ठीक है, तो सीधे जो जोड़ोगे और जो घटाओगे उससे जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो होगा, डायरेक्ट। ठीक है ना, हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं, लेकिन अल्टीमेट लॉजिक यही बनेगा, डिस्काउंट को घटा देना है और प्रॉफिट या लॉस को, प्रॉफिट है तो जोड़ देना, लॉस है तो घटा देना, तो सीधे सीधे किसका रेशियो आ जाएगा, एमआरपी और सीपी का। ठीक है ना, ये इस चैप्टर का ना सबसे बढ़िया सवाल यही बनता है मेरे हिसाब से, तो बाकी तो कुछ खास नहीं। एक सवाल यूपी पुलिस वालों ने भी इस बार बनाया था, वो हम देखेंगे अभी बाद में। करें अगला, अब ये सवाल करो आप लोग। अप्रॉक्स में आएगा, इसने निकटतम बोला हुआ है। ठीक है, डेसिमल वेसिमल में आएगा ये। सॉरी। चलो, जिनको आता है ट्राई करो, फिर बता रहा हूँ मैं। अगले 2-4 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे फ्रिक्वेंटली चलेंगे। करें ट्राई, आओ चलो देखो सुनो। 2-3 तरीके से कर सकते हैं गैस, लेकिन सबसे इजी तरीका तो यही वाला। खैर बाकी देख लो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे कर लो। पहली बात मुझे ये बताओ आप लोग, समझना, ये सब तो कर लेंगे, पहले इस सवाल का जवाब दो आप मुझे, कि अगर मान के चलो कोई सामान 125 रुपए का है, ठीक है ना, और मैंने उसको 150 रुपए में बेच दिया है, ठीक है, ये सीपी और ये क्या मेरा एसपी है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 125 का सामान 150 में बिका है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो 25 बटे में 125 गुना में 100 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। अब समझना, अगर आप ये जो लिखा हुआ है ना हमारा सीपी, अब ये इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपको यूं कहता हूं कि सीपी हमारा ये और 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आप इसका सिर्फ 20% निकालोगे ना, सिर्फ 20%, तो वो 125 था। अगर आप सिर्फ इसका 20% निकालोगे तो आपका पता कितना आएगा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 पंजे 20, कितने रुपए आ जाएगा, 25 रुपए आ जाएगा। जो प्रॉफिट है वो, यानी कि सिर्फ जितना परसेंट दिया गया उतना रखोगे तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस अमाउंट आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाए, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 में ऐड करके, जैसे 20% का प्रॉफिट है तो यहाँ पे आप अगर 120 रख दोगे, 20 की जगह पे आपने क्या रख दिया 120, तो आपका सीधे सीधे सेलिंग प्राइस आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, जित सीपी के साथ अगर सिर्फ परसेंटेज रखोगे, ना ऐड करोगे ना लेस करोगे, तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही आएगा अमाउंट। लेकिन अगर आप ऐड करके लिख दोगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या लेस करके लिख दोगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो ध्यान से सुनना,
मैंने आपको बताया था कि एमआरपी और सीपी का क्या आता है, ध्यान से सुना। कह रहा क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट दिया है। मैंने देखो सुनो, डिस्काउंट एमआरपी पे दिया है, लेकिन हमें डिस्काउंट को किसके आगे रखना है, सीपी के आगे। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 का, बोले तो 130 हो जाएगा इधर। तो ऊपर हो गया 130 और नीचे हो गया कितना, 72, और काट लो इसको 65, और कितना हो गया ये, तो हमारा रेशियो आ गया किसका, एमआरपी और इसका। अब आपको पता है, अच्छा आपको पता है ये तो रेशियो है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं है, ठीक है, तो मैं इसके साथ कुछ एक्स एक्स लगा लेता हूं, ठीक है। अब ये हमारा आ गया 36 रुपए, सीपी आ गया ना। अब कह रहा है क्या, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 29 रुपए 90 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज वाइज प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ इसका 30%, यानी मैंने सिर्फ परसेंटेज रखा है ना, जोड़ा है ना घटाया, तभी तो परसेंटेज अमाउंट आया है। अगर मान के चलो मुझे सेलिंग प्राइस दिया होता तो मैं यहाँ पे 130 रखता फिर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा, जीरो, जो कटने लायक है वो काट लेंगे हम लोग, और 3 की टेबल से जा रहा 103, और भी कट रहा है कि 103 जा रहा है कुछ। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से सुना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 103 अपॉन में 36। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या हमारा 65x है ना, तो हम यहाँ पे 65 से इंटू करा देते हैं, ठीक है। तो अब कर लो इसको सॉल्व आप लोग, तो ये 12 हो गया, और ये हो गया हमारा, नहीं ये थोड़ी नहीं, ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, फिर डिवाइड कर लेते हैं। कितना होता है, कर लो डिवाइड, कोई बात, यहाँ पे ऑप्शन ये, हाँ अप्रॉक्स में चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखो सुनो, 2 मिनट लगेंगे, 5 से 15, एक 5 हो गया, 6 18, एक 6 कम 6 लगेंगे, ऊपर हो गया हमारा 5 9 6, और ये नीचे हो गया 36 हो गया, ठीक है। 36 दूनी 72 नहीं जाएगा, एक पे जाएगा, 36 से कम 36, 6695, 36 हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, 0 3, और ये हो गया हमारा ये, तो 3 6 18, 3 9 6 54, नहीं 8 पे चला जाएगा, 18 समथिंग आएगा, ये वाला ऑप्शन होगा। आप इसको कैलकुलेट करना, 185 समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेट 186 के नियर बाई हो जाएगा। इन्होंने खुद ही बोल दिया अप्रॉक्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें आगे बढ़े। लिख लिया सबने, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
मैंने कहा आपको कि एमआरपी और किसका, एसपी का है ना, अगर आपको रेशियो निकालना है सीपी का, सॉरी नॉट एसपी का, तो डिस्काउंट जो दिया है, डिस्काउंट कितना हमारा 10% ना, तो वो हम माइनस कर देंगे, और अगर प्रॉफिट है तो वो हम जोड़ देंगे, यानी कि 100 प्लस 12, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 112, नीचे क्या हो जाएगा 90। अगर कुछ कटने लायक है तो हम काटेंगे उसको, अदरवाइज कोई बात नहीं। 2 1 3 1 4, चलो 2 की टेबल से काट लो, 2 पंजे 10, 2 6 12, 45 कट रहे क्या, बस नहीं तो फिर सीपी और एमआरपी, इन्होंने हमसे पहले सीपी रखा है फिर एमआरपी रखा है, तो पहले सीपी रखेंगे फिर एमआरपी रखेंगे। सीपी हमारा 45 है और एमआरपी हमारा 56 है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। करें अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रॉक्स में आएगा। एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है, तो मैंने कहा था भाई कि 18% की अगर आप छूट दे दोगे ना, तो वो क्या आ जाएगा आपका, टीपी आ जाएगा। और प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो, 24 का, यानी कि एमआरपी कितना हो गया हमारा 124 आ गया। ठीक है, अब हमें किसी एक की वैल्यू देकर है, वस्तु का लागत मूल्य जो है वो 1560 है गाइस, 1560 है, तो हमें हमारा लागत मूल्य तो 82 आ रहा है। बाकी आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो ना, छोटा कर सकते हो आप इसको, 2 की टेबल से कट जाएगा 41 और ये 62। अब ये इसका कितना गुना है, कुछ दिख रहा है, तो नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं नहीं घटता, मैं तो गुणा हो भी नहीं सकता। ठीक है, 1560 बटे में 41 कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटू में 62। एक काम करते हैं, इसको 40 मान लें, 40 तो मान सकते हैं, क्यों ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 40 मानने से, तो 40 मानेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, और ये कट जाएगा 4 3 12, 4 9 36। अब इसको वापस से 40 मान लो चाहे तो 2400 के नियर बाई कुछ समथिंग होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो 2300 के आसपास यही होगा फिर। ठीक है, बाकी प्रॉपर तरीके से करना तो भी यही आएगा। ऐसा कर सकते हो, नीचे अगर 41 आ रहा है तो 40 मान लो, या
एक 39,000 है तो 40 मान लो, ताकि कट जाए आसानी से, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार जो है एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 17% का लाभ कमाता है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 700 देन एमआरपी इज। क्लियर है? 100 रुपये प्राइस है गाइस, डिस्काउंट कितने का है? 10 का, तो 90 हो गया सीपी हमारा, और एमआरपी कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। कट रहा है क्या ये? कट रहा है तो काट दो आप। ठीक है, ये लागत मूल्य में दे रखा है कितना, तो देखो 500 जो है वो मेरी वैल्यू से कितना है, ज्यादा है, 50 टाइम्स है ना इसका ये। अगर ये इसका 50 टाइम्स है तो इसका भी 50 टाइम्स हम कर देंगे, और 13 पंजे 65 यानी कि 600 ये आएगा। करें आगे बढ़े, अगला सवाल। डी डी देखो सुनो, किसी वस्तु की ना तीन चीजें होती हैं, या तो होता सीपी, सबसे पहले ना, जैसे मैंने सामान बनाया तो सबसे पहले मेरी लागत ही तो होगी ना, 10 रुपए का मैंने बनाया, सबसे पहले तो यही डिसाइड होगा। बनाने से पहले थोड़ी एमआरपी भी वैसे वो ये भी हो सकता है कि मैं सोचूंगा यार एक पेन बनाऊंगा जो मैं 5,000 का बेचूंगा, ये तो मैं वैसे डिसाइड कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या लागत डिसाइड होती है। और जब मैंने इसको बना दिया 10 रुपए का, अब मैं चाहता हूं कि मार्केट में इसका एमआरपी क्या हो, 100 रुपए हो, ताकि बीच में जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब खाए, है ना। तो सीपी के बाद क्या जज होगा हमारा, एमआरपी, और एमआरपी पे ही गाइस डिस्काउंट देके क्या आता है हमारा, एसपी आता है, सेलिंग प्राइस आता है। अब देखो सुनो, एक दुकानदार ने अपने माल को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा रखा, क्रय मूल्य मान लिया 100 है, तो 20% ज्यादा यानी कितना रख दिया, 120। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 10% के लिए एक जीरो छुपा लो, तो 12 रुपए माइनस 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा फिर हमारा ये 108। तो ये कितना बढ़ रहा है ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, करें अगला। पहले बोला है 20%, तो देखो भाई जब कभी बेस वैल्यू 100 है ना, तो जितना परसेंट बोला है उतना ही बढ़ जाता है। अगर 20 बोला तो 20 ऐड करके लिख दो, लेकिन यहाँ पे 10% बोला गया। अब 120 का 10% के लिए एक जीरो छुपा लो आप लोग, तो 12 आएगा, 12 को मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, इसका 10% 12 आएगा, 12 को माइनस किया, तो अब ये जो बढ़ रहा है वही हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही आसान है। और है यार है कुछ, वैसे उसी कंसेप्ट पे है जो पीछे अभी पढ़ा था ना, उसी पे है, बाकी टेक योर टाइम। चलो आ जाओ, आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ। करते हैं, आ जाओ। देखो सुनो, मैंने आपको ये बताया था कि इसकी एमआरपी और सीपी का रेशियो अगर आपको कभी निकालना हो ना, तो आप 100 में ये प्रॉफिट प्लस कर देना और डिस्काउंट को क्या कर देना, माइनस कर देना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, आपको कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ये है और एमआरपी ये है। एमआरपी कितना दे दिया आपको 900 और सीपी कितना दे दिया 720। और क्या कह रहा है, क्या कि x% का तो इसने डिस्काउंट दिया, तो भैया x% का डिस्काउंट दे तो x माइनस कर दो आप। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 का, तो वो आप प्लस कर दो। ठीक है, इसका इसको क्रॉस करा के सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो काटा पिटी है वो कर लेते हैं। जैसे कि ये से कट गया 9 एकम 9, 9 8 72, 2 चौक 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो इधर क्या बच गया हमारे पास 5/4। इधर बच गया हमारे पास ये 100 अपॉन में 5x/3, और यहां पे बच गया हमारे पास 100 माइनस का x। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 500 माइनस का, और ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 400 प्लस में 20x/3, है ना। तो इसको इधर ले आओ आप लोग, तो x वालों को एक तरफ ले जाते हैं, तो 5x इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर 500 माइनस का 400 यानी कि, तो ये से गुणा हो जाएगा, तो 15 15 और 20 कितने हो गए हमारे 35/3। जो कटने की स्थिति है काट देंगे, कोई बात नहीं। जैसे कि आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, और बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 60 अपॉन में 7, तो क्या आ जाएगा 8 7 56, 56 और 4 60। करें आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट।
करें। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840, ठीक है ना, वही है सेम। डिस्काउंट दे रहा है कितने का, सीपी और एमआरपी निकालना हमने। डिस्काउंट दे रहा है 15 का, तो 15 का डिस्काउंट बोले तो 85, और प्रॉफिट हो रहा है 19 का, यानी कि 117 की टेबल से जा रहा है, 17 पंजे 85 और 17 सतह 119 हो गया। अब हमें दे रखा अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 840। तो हम देख लेंगे अंकित मूल्य से अपना कंपेयर करा लेंगे। देखो मेरा अंकित मूल्य आ रहा है 7, उन्होंने दिया है 840, 12 7 84, 120 गुना है इसका, मेरी वैल्यू का 120 टाइम्स है, तो मैं इसका भी 120 कर दूंगा, तो 12 पंजे 60 बोले तो 600। तो सिर्फ क्रय मूल्य ही पूछा और कुछ खास नहीं पूछा। हो गया डन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ट्राई करो आप लोग। करें ट्राई, आ जाओ। देखो सुनो, अब इसमें दे दिया 12.5%, बाकी आप चाहो तो इसको एक की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, आपको पता है कि 10 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो आप, कैसे भी कर लो कोई प्रॉब्लम। देखो सुनो, इसको 1/10 लिख सकते हैं हम लोग, और ये 12.5 को कैसे लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना आप लोग, तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में ले रहे हो ना, तो याद रखना फिर हम जो यहाँ पे 100 मान रहे हैं, तो वहां पे हम क्या मानेंगे, अब 1 मान लेंगे, है ना। तो डिस्काउंट हमारा कितने का है, 10%, 1/10 का, तो 1 - 1/10, और प्रॉफिट हमारा कितने का है, 1/8 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 एकम 10 और एक 9/10, और ये हो जाएगा हमारा 9/8। तो ये से कट गया, ये क्रॉस करा लो आप लोग, यानी कि 8:10 बोले तो कितना, 4:5, और हमें कुछ की वैल्यू दे रखी है नहीं। यदि वस्तु को, अच्छा देखो सुनो, ये तो हमारा सीपी आ गया, और ये क्या आ गया हमारा, एमआरपी। अब ध्यान से सुनना, अगर बिना किसी डिस्काउंट के बेचे, देखो सुनो, जब कभी भी डिस्काउंट होता है तो वो एमआरपी पे होता है। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा, मतलब कि एमआरपी ही क्या बन जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट दे ही नहीं रहा वो। तो फिर कितने का प्रॉफिट होगा उसको, 1/4 का, इंटू में परसेंटेज के लिए 100, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, यही कहना चाह रहा है ये। किसी भी कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए, तो जब डिस्काउंट नहीं देगा तो याद रखना कि एमआरपी ही क्या बन जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। कोई हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, मैं तो बस ऐसे ही कर दिया, ये 100 मान लो आप। डिस्काउंट 10 का है ना, तो 90 हो गया, और प्रॉफिट होगा तो 112.5 हो गया। पॉइंट हटा के आप नीचे 10 लगा लो आप। ये देखो, ये 5 2 7 1 8 1 9, ये भी 9 से कट रहा है ना, ये तो काट ही लो, चलो लो, 9 एकम 9 हो गया, 2 बज गया, 9 दूनी 18, 9 5 45 हो गया। नीचे पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको उधर भेज दो, तो 100 रेशियो क्या हो गया हमारा, 125। तो अब वही सेम चीज है, तो ये हमारा सीपी हो गया, और ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये एमआरपी है कायदे से तो, लेकिन उन्होंने कहा डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो यही क्या बन जाएगा हमारा, एसपी। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, 25 से, बल्कि यही जल्दी हो गया, मैं तो ये सोच के कर रहा था कि ये जल्दी हो जाएगा।
राजस्थान रीट के फॉर्म आउट होंगे भाई, जो एलिजिबल हो भरना, क्योंकि राजस्थान में टीचिंग की वैकेंसीज भी आएंगी, स्पेशली टीजीटी। हो गया भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सॉरी। 1170 में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ कितना? तो डिस्काउंट, ठीक है ना, ऊपर से देख सकते हो आप लोग, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप देख। देखो सुनो, अभी हमने एक पीछे तरीका पढ़ा था ना, सीधे सीपी और एमआरपी का रेशो निकालने का। अगर आप इसमें एसपी को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो तो एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, ध्यान से सुनना आप लोग। उससे पहले शायद आप में से जिन लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स पढ़ी होगी ना, शायद याद होगा आपको। जैसे ए रेशो बी दे रखा है, मान के चलो 2:3, और बी रेशो सी दे रखा है, मान के चलो 4:5, और मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी का रेशो क्या होगा, तो देखो ए रेशो बी लिख लो और उसके नीचे क्या लिख लो, बी रेशियो, कॉमन वाला उसके नीचे ही आएगा। तो ए रेशो बी हमें कितना दे रखा है, 2:3, और बी रेशो सी कितना दे रखा है, 4। अब आपको पता है ये जो खाली जगह है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू फिल कर दो, ये खाली है यहाँ पे, अब इसको गुणा करा दो तीनों को, है ना, तो ये सीपी, ये एसपी, ये एमआरपी, तीनों निकल जाएंगे ऐसे ही। अब ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा मैं। देखो तीन चीजें होती है प्रोडक्ट की, सीपी होता है, एसपी होता है, और क्या होता है, एमआरपी होता है। देखो डिस्काउंट कितने का दे रखा है इसने, 10% का ना। आपको पता है 10% कितना होता है, 1/, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 का डिस्काउंट। तो देखो अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो डिस्काउंट देने के बाद उसका, जब एमआरपी पे डिस्काउंट देते तो क्या आता है हमारा सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट हो रहा है इसको 30% का। गाइस 30% बोले तो कितना, 30% को हम क्या ले सकते हैं, 30/100, तो 3/10, यानी कि 10 का सामान कितने में। तो इन दोनों में कॉमन क्या हमारा, एसपी कॉमन है ना। अब यहां पे क्या फिल कर देंगे हम लोग, 9, और यहां पे क्या फिल कर देंगे हम लोग, इसको गुना करा लो तो 90 हो गया, ये 27 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 30। अब हमसे पूछा क्या, ध्यान सुना, कह रहा है 1170 में बेचकर, यानी कि ये बेसिकली क्या हमारा सेलिंग प्राइस है। अच्छा एक चीज और, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 5% दे तो। अब देखो पहले डिस्काउंट ये कितना दे रहा था, शायद 10% दे रहा था ना, पहले डिस्काउंट दे रहा था 10%, अब कितना कह रहा है ये 5%। तो आप एक काम करो, आप 5%, कुछ हमने गड़बड़ कर दी शायद, हाँ नहीं 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 नहीं, ये ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुई है। 10, 1 मिनट रुक जाओ, डिस्काउंट हमने दे दिया और ये 13 होना चाहिए ना, ये प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 117। इसमें इक्वल नहीं करना होता, ये ऑलरेडी इक्वल हो जाता है, ठीक है। इक्वल कर लोगे फिर ये नहीं करना पड़ेगा, फिर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर इक्वल करते हो तो। इधर हाँ, इधर भी 13 आएगा तो इधर 130 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 5%। ध्यान से सुनना, 10% होता है 13, इसका आधा 5%, यानी 6.5। तो 6.5 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 123.5। तो हमारा सामान अब कितने का हो गया, 90 का, और वो बिकेगा 123.5 का, तो कितने का डिस्काउंट हो गया हमारा, 43.5
5 का, 9 4 13 नहीं, 9 3 12, 33.5 का, और अपॉन में हो जाएगा हमारा 90, इंटू में हो जाएगा हमारा 100, पॉइंट हटा के आप लगा लो 0, ठीक है, 2 0 से 2 0 काट लो, 5 3 8 3 11, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं, 9 2 18, 9 3 27, 7 3 63, हाँ 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है, निकटतम निकालना है क्या? हाँ 7 और 2 बच जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसमें हम तीनों ही निकालेंगे, सीपी हो जाएगा हमारा, ये हमारा एसपी हो जाएगा, ये हमारा एमआरपी हो जाएगा। ठीक है, अब एमआरपी पे पहले डिस्काउंट हमारा 10% था, अब डिस्काउंट दे रहा है ये 5% का। उस वाले मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा, वो जो हमने एक एक्स मान के किया नहीं था बार पीछे, इसमें हमें ना इस 1170 की जरूरत नहीं है, अगर हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं ना, किसी डिस्क्रिप्टिव या किसी भी दूसरे मेथड से, वहां पे जरूरत पड़ सकती है। लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, डिस्काउंट निकालने के लिए, रेशियो वैल्यू पे भी वही आंसर आता है जो एक्चुअल वैल्यू पे आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लिया सबने? होगी। हम्म, देखो सुनो, इसमें ना हमें ना पूरा ही करना पड़ेगा, देखो सुनो मैं बताता हूँ। एक तो हमने एमआरपी सीपी जो निकाला था, है ना भाई, कि 10% का डिस्काउंट 90, और ये कितना हो गया हमारा 130। अब प्रॉफिट, अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है यार, ये भी यही कर लो आप लोग, बल्कि आप इस पे 5% का डिस्काउंट दे दो, तो पता कितने का हो जाएगा, 123 पॉइंट, तो ये निकाल लो आप लोग, इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, हाँ तो कितने का डिफरेंस हो गया हमारा, 33 पॉइंट, अपॉन में, इंटू में 100, ऐसे भी हो जाएगा, वही सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट करें।
देखो सुनो, इसमें ना हमें पहले क्या होता था, एक डिस्काउंट देता था, एक प्रॉफिट देता था। इस बार ये सक्सेसिव डिस्काउंट देते, तो पहले इसको सिंगल कन्वर्ट कर लेते हम लोग। 20% और क्या हो जाए, देखो 20% और ये 6.5% है ना, कितना हो जाएगा हमारा टोटल? तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो कुछ भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ये हो गया हमारा, और 20 इंटू में 6.25 अपॉन में 100 था, और ये पॉइंट हटा के भी 100 आ जाएगा। 20 पंजे 100 हो जाएगा, 25 के टेबल में चला जाएगा 4 पे, ये 5 पे, तो 5/4 हो गया हमारा। 5/4 कितना होता है हमारा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1.25 हो गया है ना। तो ये 25 आ जाएगा ये टोटल। जब आप इसको करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 25 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों मिला के कितने परसेंट के इक्वल है? 25% के इक्वल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। तो आपको पता है कि एक होता है एमआरपी और एक होता है सीपी। प्रॉफिट कितने का चाहता है वो? 20 का, और डिस्काउंट कितना है? 25 का। तो भाई कितना ऊपर कह रहा है, लागत मूल्य से कितना ऊपर अंकित करे? तो 75 का सामान 120 में अंकित कर रहा है, बोले तो कितना? 25 और 20 45 रुपए है ना। कितने रुपए पे? 75 पे, इंटू में तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, और 15, और 15 चौक 60। एक सिंगल डिस्काउंट आपको इसको कन्वर्ट करना है, चाहे किसी भी मेथड से करो, करना तो पड़ेगा तो भी। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल। ये सेम सवाल एक बार जीडी में भी आया था। अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बता, उसमें होना था। कितना आ रहा है? 200 तो नहीं है ऑप्शन में। करें ट्राई या कर रहे हो? आओ देखो सुनो, देखो सुनो, टीपी कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता। मान लेते हैं गाइस 1 मिनट के लिए कि ये जो एसपी था ना, मान के चलो पहले वो 100 रुपए का बेच रहा है। सपोज कर एसपी को मैंने माना, क्योंकि वो विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है? सेलिंग प्राइस को। तो पहले 100 का बेचा, तो सेलिंग प्राइस डबल कर देगा, तो अब कितने का बिकेगा वो? 200 का। तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था उसका 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है ना अब तो। अब प्रॉफिट निकलता कैसे भाई? प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी, जो पहली क्लास थी उसमें। तो 100 में से हमने क्या घटा दिया? सीपी घटा दिया, तो यहां का प्रॉफिट आ गया, और 200 में से सीपी घटा दिया तो यहां का प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये तो इसका 3 गुना है ना, ये 3 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे किसको 3 गुना करना पड़ेगा? ऑपोजिट वाले को। याद रखना, कभी भी जो होता है उसको विपरीत करना होता है अगर इक्वेशन बैलेंस करना है तो। अब इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा? 300 माइनस का 3cp बराबर में 200, 3cp बराबर में 200 माइनस का cp। 3 को उधर ले जाओ तो 3cp माइनस का cp बराबर में 200 इधर आ जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा? 300 माइनस का 200, यानी कि 100 बराबर में 200 cp।
सॉरी 2 सीपी, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो सीपी हमारा कितना आ गया 50, तो 50 का सामान 100 में बिक रहेगा, कितने का फायदा हो गया 50 का, और 50 का सामान 200 में, कितने का फायदा हो गया, यानी 3 गुना हो गया ये डबल होने पे। तो हमारा सीपी, हमसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, अब ये लाभ प्रतिशत शायद ये पहले वाला पूछ रहा है, जब कुछ नहीं बोला तो पहले वाला। तो 50 पे 50 का प्रॉफिट यानी कि कितना हो गया हमारा, तो जितने अमाउंट है उतने का ही प्रॉफिट, यानी 100% का प्रॉफिट है, पैसा डबल हो रहा है। बाकी ऐसे ऑप्शन लेके भी कर सकते हो आप लोग, जैसे आपने 100 मान लिया खुद से कि 100 पे 100 का हो गया तो 200 हो जाएगा, फिर इसका 3 गुना करोगे तो 600। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो आप सीपी 100 मान लेते हो और 100% अपने ऑप्शन से चूज कर लिया, तो कितने का बिकेगा वो, अब ये कर दिया आपने 3 गुना ना, सीपी ये विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है, ये दुगुना कर रहा है। तो पहले 100 का हो रहा था और अब कितने का हो रहा है, तो 3 गुना बैठ रहा है, तो बैठ रहा, तो ठीक है। करें अगला। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना 2 सिचुएशन दे रखी गई, कह रहा है 40 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से सुना आप लोग, सॉरी 42 वस्तुओं का एमआरपी किसके बराबर है, 70 वस्तुओं के सीपी के बराबर। एक कंडीशन तो ये दे दी, दूसरी कह रहा है क्या 25 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है गाइस, 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है किसके, 21 वस्तुओं के एमआरपी के बराबर है, तो रख दिया हमने बराबर। ठीक है, अब ध्यान से सुना, यहां से एमआरपी को ले लिया आपने और ये सीपी इधर भेज दो आप नीचे, तो इधर क्या बचेगा 70 और इधर क्या आ जाएगा आपका 40, कट के क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 6 42, और कट रहा है 2 पंजे 2, 2 3 6। तो आपने ये देखा कि सीपी और एमआरपी का क्या रेशियो आ गया हमारे पास, सीपी का और एमआरपी का रेशियो क्या हो गया हमारे पास 3/5। ठीक है, और इधर से देखो एसपी लिखा हुआ है और एमआरपी लिखा हुआ है, तो एमआरपी को मैंने इधर भेज दिया क्योंकि आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है ना, क्रॉस करा दिया है। तो ऊपर 21 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, शायद नहीं कटेगा तो ना कटे। तो यहां से हमारा आ गया एसपी और एमआरपी का क्या रेशियो आ गया हमारा 21/25। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ये आ गया हमारा सीपीएम, इन दोनों में कॉमन क्या है एमआरपी, तो एमआरपी को बराबर करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, या तो उस वाले रेशियो से कर लो आप लोग, सीपी एमआरपी बटे में एमआरपी और एसपी, तब इसमें बराबर नहीं करना पड़ेगा, गुना करानी पड़ेगी। ठीक है ना, फिलहाल ये बराबर का केस है इसलिए मैं डायरेक्ट गुना करा के बराबर कर, देखो ये 25 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 25 होना पड़ेगा, जिसके लिए मैं क्या करूंगा 5 से गुना, यानी कि ये 15/25 हो गया। अब ये ठीक है, अब क्या करा है कि लाभ या हानि, अब आप डायरेक्ट सीपीएसपी का कंपैरिजन करा सकते हो, यानी कि 15 का सामान कितने में बिक रहा है, हाँ ध्यान से सुनना आप लोग, सीपी हो गया और एसपी हो गया और ये एमआरपी हो गया, एमआरपी हमारा 25 हो गया, सीपी हमारा 21 हो गया और ये हमारा 15 हो गया। तो 15 का सामान 21 में 6 बटे में 15 गुना में तो 5 से 15 20 और 3 दूनी 6, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है इसको 40% का प्रॉफिट। इसमें 2 अलग अलग कंडीशन दे दिया, पहले दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सॉल्व करना पड़ेगा।
हो गया। लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% का डिस्काउंट दिया गया जिसका भुगतान नगद किया जाना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले पे 1.5% का क्या लगा दिया, शुल्क लगा दिया, टैक्स लगा दिया। यदि महेश ने 40% जो है वो कैश दिया है, 40% क्या दिया है, कैश दिया है, और क्रेडिट कार्ड से जो है वो बचा हुआ अमाउंट दिया, शेष अमाउंट दिया है, तो उसका फाइनल प्राइस जो उसने पे किया वो किया 6391, तो उस वस्तु का एमआरपी कितना था। अब ध्यान से सुनना है, मान के चलते हैं एमआरपी कुछ भी मान लो आप लोग, वैसे ऐसी वैल्यू मान लेते जो कैलकुलेशन में इजी हो, मान के चलो हम लोग 1000 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, वैसे कुछ भी मान सकते हो जितना कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने जीरो बढ़ा लिया थोड़े से। अब ध्यान से सुना, ये कह रहा है इसने कैश कितना पेमेंट किया, इसने महेश ने अंकित में 40% जो है ना कैश दिया है, तो इसका 40 कैश जो ये पेमेंट कर रहा है बंदा 40% यानी कि कितने रुपए, और क्रेडिट कार्ड से फिर कितना करेगा, ये 600 करेगा। लेकिन जब ये कैश पेमेंट कर रहा है तो इसको 24% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर मैं इसका 24% आप निकालोगे इसका, तो वो 2496 आएगा, यानी एक्चुअल में इसको कितना पे करना पड़ रहा है, मात्र 304, ठीक है ना। लेकिन जब ये पे कर रहा है तो उसको 1.5% का क्या लगा दे रहे हैं वो लोग, टैक्स लगा दे, यानी कि 15 से 90, यानी कि कितना, 90 रुपए लगा ले, है ना, 1%, हाँ ठीक है, 90 तो 600। तो मेरे हिसाब से ये महेश को कितना पे करना पड़ रहा है, 9,639 है ना भाई, 499 है ना, 994 आ जाएगा, लेकिन वो कितना पे कर रहा है, 6391। तो गिवन डिफरेंस ओवर माय डिफरेंस इनटू में 1000, क्योंकि हमने तो यही माना था ना। अब इसको काट लेते हैं, अगर कटने लायक है तो देख लो आप लोग। हे प्रभु, 6 ये तो 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से जा रहा है ये। चलो एक काम करते हैं, 2 से ले जाते हैं, थोड़ा बहुत क्या पता दिखना शुरू हो जाए। 500 हो गया ये हो गया हमारा, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 7 14, ठीक है। अब तो देखो ये शायद ये प्राइम नंबर ही है, इसको अब करो, ये सात्विक की किस में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो शायद ये चला जाएगा, चलो डिवाइड ही कर लेते हैं, 497 एक पे चला जाएगा, 497, बॉक्स तो नहीं बोला इन्होंने, 7 से ये जा रहा है, तो 9 आना चाहिए ना ऊपर, पूरा पूरा नहीं जा रहा है क्या ये तो जा रहा है ये, हाँ जा तो रहा है, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 3 63, 7 एकम 7, 7 3 21। अब ये जा रहा है कितने पे, 13 से जा रहा है अब ये, नहीं 13 से नहीं जा रहा, 3, 13 एकम 13, 7 एकम 63, ठीक है। 913 डिवाइड बाई 71 करना, 20 हो गया, 3 पे नहीं जा रहा ये, 3 पे नहीं जा रहा ये, तो नहीं कटेगा तो फिर नहीं होगा, और क्या, इन्होंने अप्रोक्स लिखा नहीं है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा।
गड़बड़ हुई है, ये नहीं आएगा। ध्यान से सुना, ये तो ठीक लिखा हुआ है। ये जो दे यहाँ पे पढ़ो आप लोग क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वो कैश कर रहा था तो 24% का डिस्काउंट, लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड से दे रहा है तो अंकित मूल्य का 1.5% ब्याज। तो ये 1.5% लगेगा, इसका नहीं लगेगा, किसका लगेगा? 1000 का। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 615 और 300, इसलिए नहीं कटा तो कितना हो गया हमारा? 5 4 9, 1 और 6 3 9। ठीक है, अब करो जरा, 5 4 9 हो गया, 1 हो गया और 6 3 9 हो गया, 6391। अभी भी नहीं जा रहा ये। अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाते हैं, तो 15 और 19। पूरा पूरा जा रहा है ये, 963 होता ना। चिक 90 यही, नहीं नहीं एक्चुअली ना ये सही है, ये ना हमने परसेंटेज गलत, ये कह रहा है क्या कि लेकिन क्रेडिट कार्ड के होता है अंकित मूल्य एमआरपी। देखो जब क्रेडिट कार्ड से करेगा ना तो इसका एमआरपी तो यही रहेगा, जो क्रेडिट कार्ड वाला हिस्सा ना उसका ही, टोटल का नहीं रहेगा। इसका आप निकालोगे जरा, निकालने के बाद 600 का 1.5% कितना होगा हमारा? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, पॉइंट हटा के नीचे जीरो आ जाएगा ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 से 15 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, कितना आ रहा है ये? 2 3 6 हो गया, 9 रुपये आ रहा है, तो 9 आ रहा है, 90 नहीं 609 होगा ये। तो 609 होगा तो कितना होगा मेरा? 9 4 13, 913 हो रहा। तो उन्होंने कितना दिया हुआ? 6391, 13 7 91। हाँ अब जाएगा इस हाथ से, और इंटू में 1000, तो कितना हो जाएगा हमारा प्राइस? 7000 रुपये। 1 0 बढ़ गया था। नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, बैठा हुई। एक मिनट रुक जाओ, भेज रहा हूँ तो। ऐड कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये क्वेश्चन मुझे कराना था वैसे तो, बट नहीं होगा तो मैं बता दूंगा बाद में। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था। क्वेश्चन का बस शक्ल शकल देख लो आप लोग, क्या कहना चाह रहा है ये? कह रहा है क्या कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर ना 4% का डिस्काउंट देता है और 15 वस्तु खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त देता है, और फिर भी
35% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपको बताना है कि एमआरपी को कितना हाई करके टैग किया गया था, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जब ये 15 सामान खरीदने जाता है कस्टमर, तो पे कितने के लिए करता है? सिर्फ 15 के लिए पे करता है ना, लेकिन उसको दुकानदार को कितने का पड़ता है? अब 16 के सामान के लिए 15 पे कर रहा है कस्टमर, तो कह रहा है कि भाई साहब नहीं, यही नहीं, अभी और रुको, कह रहा है 4% डिस्काउंट और मिलेगा आपको। एमआरपी यही हुआ ना उसके लिए, तो यानी बेसिकली 96% के इक्वल है ना एक्चुअल में। तो यानी ये 96 के इक्वल हो गया हमारा, तो यहां से हमारा ये आ जाएगा। अब सुनो, इतना देने के बाद भी कस्टमर को, अच्छा ये अब कस्टमर पे करेगा आपका 4% का डिस्काउंट ना, गलत कर रहे हैं हम लोग, 96 इसका निकालेंगे ना हम लोग, तो भाई जो पेमेंट आ रही है उसी का तो डिस्काउंट होगा। तो ये हो गया हमारा। अब 15 6 90 का 9 हो गया, 15 ने 135 और 9 5 14 144, 144 हो गया, और 2 जीरो आप लगा लेने की 14 रुपए, 15 रुपए पे करना था, अब कितना कर रहा हो? 14 रुपए। अब कह रहा है कि जब कस्टमर ने जब इतना पे कर दिया तो कस्टमर को भ्रम है मैं तो इतना कुछ दुकानदार को लूट के लेके जा रहा हूं, लेकिन दुकानदार ये कह रहा है कि मुझे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है कितने का? तो ये 135% के इक्वल है, यहां से सीपी आएगा हमारा, ठीक है ना। तो जो सीपी आएगा उससे फिर हम एमआरपी देखेंगे कितना परसेंट हाई है, ठीक है। बाकी चेक कर लेना आप लोग आंसर, शायद इसका आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद फर्स्ट वाला होगा आई थिंक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर देखेंगे।